कामरान साहब, सर ये फरमाइएगा, वफाकी वजीर अमीर मकाम साहब ये खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने का इंदिया दे रहे हैं, अगर ऐसा होता है तो ये JUI के लिए काबिल कबूल होगा सर? इसको अभी तक पार्टी के अंदर डिबेट नहीं किया, मगर मैं अपने लिए जो अपने तौर पे जो इसको देख रहा हूँ, ये इस तरह का गैर जमहूरी और गैर दस्तूरी अमल जो है और बिल्कुल गैर मुनासिब है। ऐसी बात कहनी भी नहीं चाहिए थी, ऐसी बात सोचनी भी नहीं चाहिए थी। अगर यहाँ पे गवर्नर राज लग सकता है तो फिर दूसरे सूबों में भी लग सकता है, फिर तो बड़ा आसान हो जाएगा। वहाँ पे भी जो है ना वो बहुत से मसाइल हैं, या सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोऑपरेट करना जो है ना सिर्फ मसला नहीं होगा, बाकी और मसाइल हैं। धांधली का मसाइल है, मैंडेट का प्रॉब्लम है, चोजन रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो ये यकीनन बहुत से मसाइल जो है ना फिर इस बात पे तो दूसरी जगहों पे भी गवर्नर राज लग सकेंगे। तो ऐसी बात ना सोचिए, ना करिए और दस्तूर के दायरे के अंदर चलिए। ठीक, कामरान साहब, आप लोगों ने वज़ीर आज़म का इंतखाब, स्पीकर का इंतखाब, डिप्टी स्पीकर का इंतखाब, इन तमाम का बॉयकॉट किया, लेकिन दूसरी तरफ सेनेट इलेक्शन में आपने हुकूमती उम्मीदवारों को वोट दिया है। अब सर 9 तारीख को चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शंस होने जा रहे हैं, उसमें क्या करने जा रही है? आप वोटिंग के अमल का हिस्सा बनेंगे? गिलानी साहब को वोट देंगे सर चेयरमैनशिप के लिए? देखिए जो वोट दिए गए थे, दो हिस्से हैं सवाल के। जो वोट दिए गए थे उसके अगेंस्ट वोट लिए भी गए थे। हैदरी साहब ने सेनेट में अपनी सीट खाली की थी, उसके अगेंस्ट जो है ना वो फिर हमारे पास वोट पूरे नहीं थे, वो वोट वहाँ पे लिए गए और यहाँ पे दिए गए। और पार्टियाँ इस तरह से, पॉलिटिकल पार्टियाँ इस तरह करती हैं। इसी तरह से बाकी जो है ना वो इस बात से बचने के लिए कि कोई एलिगेशन आए, सुबह बलोचिस्तान के हवाले से बड़े बड़े एलिगेशन आते थे कि फ़लाँ MP ने ये कर लिया, फ़लाँ ने ये कर लिया, तो वो भी हमने जो है ना वो उसको बैठ किया ना कि इसमें हम नुकसान में थे, हमारी इससे ज़्यादा सीट बनती थी, मगर वो हमने कर लिया। अब जो इसमें जो दूसरा मसला है कि जो 9 तारीख को इजलास बुलवाया हुआ है, मेरा ख्याल है कि ये एक यूनिट जो वफाक का है उसको इनकार कर रहे हैं उसके यूनिट होने से। अभी तक वहाँ इलेक्शन हो नहीं पाया, उसमें PTI भी कसूरवार है, उसमें वफाक भी कसूरवार है। PTI ने उनको ओथ नहीं लेने दिया किसी न किसी तरीके से, और वफाक जो है वो किसी न किसी तरीके से बेंट अपान है कि मामले को जो है ना वो जो लोग हैं उनका ओथ हो जाए, जो सेनेट का चेयरमैन भी आ जाए, सेनेट का डिप्टी चेयरमैन भी आ जाए। पाकिस्तान की तारीख में आज तक इस तरह से इनएक्टिव कभी भी सेनेट नहीं हुआ। मुशर्रफ ने एक दफ़ा किया था, मगर वो एज ए होल सस्पेंड था। किसी जमहूरी या सो कॉल्ड जमहूरी दौर में ये पहली दफ़ा है कि सेनेट जो है ना इनएक्टिव और इनअफेक्टिव है। और देन जो है ना ये भी पहली दफ़ा होगा पूरे पाकिस्तान की तारीख में कि एक यूनिट की तरफ से अभी तक वो सेनेटर्स जो है ना बात फाइनल नहीं हुई है, वहाँ इलेक्शंस मुलतवी हुए हैं, इसके बावजूद इलेक्शन में हम जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये भी जो है ना वो दस्तूर की वायलेशन होगी। सादा से सवाल कामरान साहब, चेयरमैन सेनेट के लिए आप लोग वोट देंगे नहीं देंगे? हिस्सा बनेंगे इसका? इसके ऊपर कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है मौलाना साहब की। मौलाना साहब जो भी कहेंगे वो उस तरह से कर लेंगे, मगर ये जो लीगल पोजीशन है वो आपके सामने रख दिया है कि लीगल पोजीशन ये है कि वफाक की एक इकाई जो है वो अभी तक जो है वहाँ पे इलेक्शन नहीं हुआ, और इसके बावजूद जो है ना हम सेनेट को जो है ना नामुकम्मल सूरत में उसका इजलास भी बुलवाने जा रहे हैं, उसका इलेक्शन भी कराने जा रहे हैं, और जिन्होंने भी ये मशवरा दिया वो दुरुस्त नहीं है। सर आप कह रहे हैं कि अभी ये कुछ फैसला नहीं हुआ, जो इंस्ट्रक्शंस अगर मौलाना साहब की तरफ से आती हैं उस पर मिनोन अमल किया जाएगा। तो सर अगर ये इंस्ट्रक्शंस आ जाती हैं कि आपने हुकूमती अहदेदार को सेनेट के लिए सपोर्ट करना है या चेयरमैन सेनेट के लिए आपने वोट देना है, तो फिर सर ये कैसे होगा? एक तरफ आप इसी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने निकल रहे हैं, दूसरी तरफ आप हुकूमती लोगों को ही सेनेटर या चेयरमैन सेनेट बनवा रहे होंगे, उम्मीदवारों को जितवा रहे होंगे, और जितवाया भी है। ये अभी तक फैसला तो आ जाने दीजिए ना। बात यह है कि वोट जो होता है, मैं अगर सेनेटर हूँ तो पार्टी की वजह से हूँ, तो वोट जो है वो पार्टी का, पार्टी एक डिसीजन तो ले लेना। अभी तक हमने कोई डिसीजन नहीं लिया। मुझे गिलानी साहब का फ़ोन आया, उन्होंने कहा रिक्वेस्ट की सब कुछ, मगर अभी तक जो है ना मुझे कोई ऑफिशियली जो है मौलाना साहब की तरफ से या मौलाना हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं हैदरी साहब, मौलाना हैदरी साहब, उनकी तरफ से कोई ऐसा डिसीजन कन्वे नहीं हुआ कि आपने क्या करना है। मगर जिस वक्त मैं अपनी राय आपको दे रहा हूँ, एक लीगल पोजीशन आपके सामने रख रहा हूँ, मगर वोट हमेशा पार्टी का होता है। पार्टी के वोट को हम कभी भी वायलेट नहीं करते। हम फिर उस इंस्ट्रक्शंस के ऊपर जाते हैं और उसी तरह से वोट देते हैं। अंदर बैठ के हम जो है ना अपनी राय ज़रूर देते हैं, मगर बाहर जाके वो फिर हमने उसी तरह से करना है जिस तरह से फैसला हो जाए।
बिल्कुल ठीक है। पंजोदा साहब, आप लोगों की तरफ से चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन मुलतवी करवाने की दरख्वास्त दी गई है, तो अगर ये नहीं माना जाता इलेक्शन कमीशन की तरफ से तो फिर आपके पास क्या ऑप्शंस है? देखिए, ये माना नहीं जाता तो फिर उसमें मामला देखा जाएगा, लेकिन इलेक्शन के अंदर जो है वो आपने देखा होगा कि आज हमारी तरफ से अंदिया दिया गया है कि हम अपने उम्मीदवार जो हैं, खान साहब ने, क्योंकि आज डिस्कशन हुई है हमारी टीम की और उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि आप जो है इसके अंदर मशावरत करके हिस्सा लेना चाहते हैं तो बिल्कुल लें। उम्मीदवार अभी सामने आएंगे, उम्मीदवार अभी नहीं आए, लेकिन जाएंगे। आप मामला ये देखें कि जिस वक्त हम ये बात, उम्मीदवार चेयरमैन सेनेट कौन होगा? अभी किस पर डिबेट किस पे हो रही है? अभी इस हवाले से कोई नहीं है, क्योंकि अपोजिशन लीडर के हवाले से अगर आपने देखा हो तो उसके ऊपर जो है वो खान साहब ने जो नाम दिया है वो आपके सामने अली ज़फ़र। जी, अली ज़फ़र साहब का जो है वो नाम आज चेयरमैन बैरिस्टर गौर साहब ने उसका अनाउंस किया है। अब मजीद उसके ऊपर जो है वो हतमी अगर कोई है उसके अंदर चेंजिंग है तो वो वक्त से पहले आपके सामने आ जाएगी, लेकिन इस टाइम तक जो पार्लिमानी लीडर हैं और उस हवाले से नाम जो है वो दोनों आ गए, पवन पप्पी साहब का और उनका है। दूसरे नंबर पर बात यह है कि जिस वक्त आप देख लें कि उस वक्त हम कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब करने जा रहे हैं, वो तो सारी सिलेक्शन रही थी, सारा सबको पता है कि जिस तरह से वो फॉर्म 45 के मुताबिक, लेकिन जो भी आगे प्रोसेस बढ़ रहा था तो हम ये कह रहे थे कि मखसूस नशिस्तों वाला मामला जो है वो पहले डिसाइड कर लिया जाए, लेकिन उस वक्त नहीं देखा गया और उस वक्त आपके सामने ही है कि इजलास बुला दिया गया। और फिर सर, पीपल्स पार्टी ने मेरे प्रोग्राम में बैठ के यहाँ पर आपको ऑफर की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर बात कर लेती है, वरना हम उनको सरप्राइज देंगे। तकरीबन 5 सेनेटर के हवाले से फैसल करीम कुंडी साहब यहीं पर बैठ के बात करके गए। राना साहब, ये आपकी पार्टी के हवाले से कुछ इस तरह की खबरें आई कि सेनेट इलेक्शन के हवाले से राना सनाउल्लाह साहब को पहले ये डिसाइड किया गया था कि उनको इलेक्शन लड़वाया जाए, लेकिन इस पर पाकिस्तान तहरीक पीपल्स पार्टी की तरफ से एतराज़ सामने आया। ऐसा ही हुआ है सर? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी बात है सेनेट के ऊपर। राना साहब का अगर आप खुद मौक़िफ़ सुने तो वो तो उनका मौक़िफ़ है कि वो सेनेट का इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहते और वो उन लोगों को मौका देना चाहते हैं जो लाइन में लगे हुए थे और जिनको मौका जनरल इलेक्शन में लड़ने का नहीं मिला। तो ये उनका अपना बयान है, तो फिर मेरे ख्याल से उसी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि वो कैंडिडेट ही नहीं थे सेनेट के अंदर। अच्छा सर, ये वज़ीर दाखिला पंजाब और वज़ीर आला पंजाब के दरमियान जो तैनातियों का मसला है, ये बड़ा संगीन शक्ल इख्तियार कर रहा है। पंजाब हुकूमत ने अफसरान को रिलीज़ करने से माजरत कर ली है, 1 हफ़्ता हो गया है। जो IG इस्लामाबाद का ओहदा है वो खाली पड़ा हुआ है। क्या हो रहा है ये, और इसे सॉर्ट आउट करने के लिए क्या कर रहे हैं? नहीं, इसके अंदर कोई ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। कुछ लोगों की चॉइस होती है कि कोई स्पेसिफिक अफसर आना चाहिए, लेकिन इसके अंदर टोटल हार्मनी है। जो ड्यू कोर्स है वो फॉलो होगा और जल्द ये तैनाती मुकम्मल हो जाएगी। कोई ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। थोड़ा डिले है लेकिन ये भी रिजॉल्व हो जाएगा। सही। तो पंजाब हुकूमत ने सर माजरत क्यों की है? उन्हें कंसल्ट नहीं किया गया, ये खबर है। राना साहब, नहीं, मेरे ख्याल से ये पंजोदा साहब कह रहे हैं कि उन्हें कंसल्ट नहीं किया गया, लेकिन हमारे पास ये इत्तलात हैं कि माजरत की गई है। तो माजरत क्यों की है सर? कोई ऐसा ऑफिशियल तो अभी कोई बयान नहीं आया कि माजरत की गई है, लेकिन ये मामला आने वाले चंद दिनों के अंदर सेटल हो जाएंगे। इसके अंदर कोई ऐसा इशू नहीं है। चॉइसेस होती हैं कि किसको लेके आना है, लेकिन एक प्रोसीजर होता है, उसके तहत जो है ये चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, एक और अहम मामला है जिस पर मैं चाह रही हूँ कि आप तीनों का कमेंट शामिल करूँ, लेकिन पहले एहसान साहब आप ही ज़रा इस पर बात कीजिएगा। आज जो भारतीय वज़ीर दिफा हैं उन्होंने एक बयान दिया था, और जो कल एक गार्जियन की रिपोर्ट भी हमारे सामने आई है, सारी चीज़ें चंद दिन पहले वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर मैरीटाइम ये भारत से तिजारत खुलनी चाहिए जैसे पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखे हुए थे, इस तरह के मौक़िफ़ दे रहे थे। तो ऐसे इस तरह के मामलात के साथ कैसे खुलेगी सर? नहीं, सबसे पहली बात तो ये कि जो भारत से बयान आया है, जिस मिनिस्टर ने बयान दिया है, उन्होंने तो इतराफ़ जुर्म किया है, क्योंकि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि कनाडा के अंदर भी इसी तरह के इल्ज़ामात कनेडियन हुकूमत से निकले कि जो एक सिख लीडर था जिसको असैसिनेट किया गया, उसके मैं बताता हूँ, उसके जो हैं वो इंडिया से मिलते हैं और इंडिया जो है बैरून मुल्क अपने स्पाइस के जरिए असैसिनेशंस कर रहा है। तो जो बयान आज इंडिया से आया उससे तो ये मौक़िफ़ क्लियर हो गया कि उन्होंने इतराफ़ जुर्म किया है, और इसके ऊपर डेफिनेटली हम इसको इंटरनेशनल फोरम्स पे टेक अप करेंगे। जो आपने तिजारत की बात की वो टोटली सेपरेट है। देखें, अभी चाइना और इंडिया की स्कर्मिशेस हैं और बहुत सवेर उनके बॉर्डर क्लैशेस चल रहे हैं, लेकिन उनकी तिजारत पे इम्पैक्ट नहीं आया।
ये एक मौक़िफ़ रखा है कि बिल्कुल कश्मीरी भाई जो हमारे हैं मकबूजा कश्मीर में, वो हमारे लिए सबसे अजीज़ हैं और हमारे दिल उनके साथ धड़कते हैं और हम चाहते हैं कि वहाँ उनकी ज़िंदगियों में बेहतरी आए। और जो जिस तरीके से उनको एनेक्स किया गया वो भी एक गलत इक़दाम था, लेकिन हमें देखना है कि क्या तजारत बंद करके उनकी ज़िंदगियों में कोई बेहतरी आई है? क्या ये जो पॉलिसी थी उससे कोई बेनिफिट हमें मिला है या कश्मीरी भाइयों को मिला है? तो इसको देखें, इसको ओपन, इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए, इस पे बातचीत होनी चाहिए। कोई अभी हुकूमत ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया, लेकिन ये दोनों चीजें सेपरेट हैं। मुल्क आपस में अगर क्लैश भी कर रहे हैं, कोई छोटी मोटी स्कर्मिशेस भी हैं, तो आपके पास बीसियों एग्जांपल्स हैं कि तजारत चलती रहती। और आपने हर अपने जो फॉरेन पॉलिसी का आपने जो इक़दाम लिया है, आपने उसको स्टडी करना होता है कि जिस मकसद से वो इक़दाम लिया गया है, क्या उसके उस तरह के नताइज आ रहे हैं या नहीं आ रहे। और अगर उस लेकिन तरह सर के कश्मीर नताइज की नहीं आ खुसूसी रहे, हैसियत तो अगर खत्म आप होने पर रिव्यू करें, हमने एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया था ना कि जब तक मामला कश्मीर का मामला रिजॉल्व नहीं होता तब तक भारत के साथ तिजारत नहीं होगी। पंजोता साहब, क्योंकि आप भी माहिर हैं और वो साथ में JUI की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो भी कानूनी माहिर हैं, तो मैं आप दोनों से ज़रा ये बात जानना चाहूँगी कि ये जो इस वक्त सारा मामला है, जो बयान दिया गया वज़ीर दिफा की तरफ से, अब जो कल एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट ने बाकायदा तौर पर एक मोहर लगा दी है उनके बयान से कि किस तरह से पाकिस्तान में 20 लोगों का कत्ल भारत ने प्लान किया, किस तरह से यहाँ पर हुआ। तो आप नहीं समझते कि जो जस्टिन ट्रूडो ने जब खालिस्तान तहरीक रहनुमा को मारा गया था, कत्ल किया गया था, उन्होंने भी बताया था कि भारत की तरफ से ये कत्ल किया गया है, उनकी किस तरह से उनकी हुकूमत की और उनके लोगों की एजेंसीज़ की इन्वॉल्वमेंट है। आप नहीं समझते कि पाकिस्तान और कनाडा मिलकर इस तमाम मामले को, इस इशू को इंटरनेशनल फोरम्स पे उठा सकता है? क्योंकि हम तो सालों से भारत की इस तरह की कारस्तानियाँ बताते आ रहे हैं ना, अब तो इंटरनेशनली भी इसको तस्लीम किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल इंटरनेशनली भी बिल्कुल तस्लीम किया जा रहा है, लेकिन लम्हा फ़िक्रिया हमारे लिए इसलिए ज़्यादा है कि इस वक्त सूरत हाल अगर देखें तो अफ़गानिस्तान के साथ हमारे मामलात कहाँ चले गए। जिस तरह उनको दर बदर यहाँ से ठुड्डे मार कर निकाला जा रहा है और आए रोज़ जो मामलात चल रहे हैं बॉर्डर के ऊपर या दहशतगर्दी वाले दूसरे तीसरे चल रहे हैं, इसी तरह से आप देख लें कि चाइना, उनके साथ हमारा किस तरह हमारी दोस्ती और सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं लास्ट दिनों के अंदर भी, तो ये सारी चीज़ें जो है ना बड़ी अजीब तरफ इशारा कर रही हैं। तीसरी चीज़ आप ये भी देखें कि इस वक्त जो पोजीशन है इंडिया के हवाले से बयान देने की, जिस तरह से मुबारकबाद दी गई और जिस तरह से ये स्टेटमेंट चल रही है कि चाइना के लोगों को जिस तरह से मारा गया, अफगानिस्तान के लोगों का जाने से भारत का क्या ताल्लुक है सर? देखें, वो एक लॉबी है ना, एक अमेरिका, एक इंडिया, एक इसराइल, ये एक लॉबी है, ठीक है जी। और इसके ऊपर भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि खान साहब से जब रिसेंटली मुलाकात हुई है 1.5 हफ्ता पहले, तो वो यही कह रहे थे कि आते ही क्यों इसने जो है वो इंडिया के हक में बयान दिया है नवाज शरीफ ने, इसलिए दिया है क्योंकि वहाँ पर बैठ के ये एग्रीमेंट हुआ है और उसके ज़रिए ये एक लॉबी फ़लस्तीन के हक में कितनी स्टेटमेंट्स दी हैं, कितने इनके बयान आता हैं, कितना इन्होंने इसराइल को कंडेम किया है। ये सारा एक ताना बाना है और जिसके ज़रिए पता नहीं क्या कहाँ पे ये साजिश पक रही है। तो ये बड़ा एक लम्हा फ़िक्री है। कश्मीर वाला मामला उस हमारा स्टिल वहाँ पर आए रोज़ हमारे पाकिस्तानी शहीद हो रहे हैं।